नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम बामनवास उपखंड के ग्राम पंचायत फुलवाड़ा के चाकुलस कला गांव में हैं, जहां मनरेगा के तहत नई साल की सरपंच ने दी ग्रामवासियों को सौगात। कोरोना संक्रमण के बाद आर्थिक परेशानी से जूझ रहे लोगों को नवनिर्वाचित सरपंच हरिप्रसाद नेता के सानिध्य में ग्राम पंचायत फुलवाड़ा के चाकुलस कला में आज पहली मिस्टॉल मनरेगा के तहत जारी कर लोगों को काम दिया गया। और इस मिस्टॉल में पूरा दाम पूरा काम के तहत मजदूर पूरा काम करते आपको दिखाई दे रहे होंगे। किसी प्रकार की कोई कोताही यहाँ मजदूरों के द्वारा बरती नहीं गई है, क्योंकि आजकल सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, जितना काम जितना दाम। तो काम करेंगे तो दाम भी अच्छा आएगा। तो सारे मजदूर काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। और आर्थिक परेशानी से लोग काफ़ी जूझ रहे थे, तो मनरेगा का जो काम मिला है, इस काम को करने के बाद इनको जो पैसा मिलेगा, इनसे आर्थिक स्थिति यह तो नहीं कह सकते कि सही हो जाएगी, लेकिन घर को चलाने में कुछ हद तक इनको सहायता मिलेगी। क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों के रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायत या छोटा मोटा काम इनको मिलता है, उससे करके अपना जीवन बसर करते हैं। या फिर खेतीबाड़ी का काम है, जो खेतीबाड़ी आप जानते हो कि कितने 6 महीने में ही एक बार खेतीबाड़ी का काम लोगों को मिलती है, आमदनी दिखाई देती है 6 महीने के बाद जब खेतीबाड़ी होती है तभी। तो आइए हम आपको मज़दूरों से रूबरू करवाते हैं कि इस काम को लेके वो कितने खुश है, उनको पूरा दाम पूरा काम मिलेगा। तो मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ यहाँ के वर्करों से जो काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं ये काम मिलने के बाद इनके चेहरे पे खुशी आपको दिखाई दे रही होगी, तो कई दिन के बाद इनको काम मिला है। और काम मिलने के बाद इनको पैसा मिलेगा, तो कहीं न कहीं इनके गरीब परिवार को चलाने के लिए मदद इनको मिलेगी। आप देख पा रहे हो किस प्रकार ये मिट्टी को खोद रहे हैं और ऊपर डालने का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत मनरेगा का ये कार्य है। और इनको पैसा मिलेगा तो उनके घर परिवार में थोड़ी सी इनको मदद मिलेगी चलाने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुतुबुद्दीन। जो आपको ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा एक काम मनरेगा का काम दिया गया मिला है, कितने आप खुश हो? क्या कहना चाहोगे आप? कुछ घर परिवार चलाने में कुछ मदद मिलेगी आपको? मिलेगी साहब। तंगी है। कोरोना के पहले आप बेरोजगार थे, पैसे का कोई आमदनी नहीं थी? नहीं, बेरोजगार। ठीक है, तो खुश हो आप कुल मिला के? बिल्कुल खुश। आज नई साल में क्या कहना चाहोगे आप सरपंच को भी जो आपको काम? धन्यवाद। नई साल में आपको बहुत बहुत बधाई, आपको काम मिला। ठीक साहब, कुतुबुद्दीन जी तो ये थे। और देखो आप यहाँ मैं आपको दिखाऊं, पढ़े लिखे युवा भी यहाँ रोजगार की लिए जो भटक रहे थे, उनको भी आज यहाँ काम मिला, तो उनसे भी हम बात करेंगे। वैसा नाम क्या आपका? जी गंगा साहब। गंगा साहब, कितना पढ़ाई लिखाई कहाँ तक कर रखी है आपने? बीएड कर रखी साहब। बीएड कर रखी है, शाबाश। तो क्या कहना चाहोगे आप, बीएड करने के बाद आप इस तरह से काम कर रहे हो, तो क्या कहना चाहोगे? थोड़ा सरपंच साहब को बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ 9 वर्ष की। और सरपंच साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस बेरोजगारी के लिए हमेशा ये मिस्टॉल चलाते रहे, इससे हमें भी बहुत फायदा मिलता है। सरकार को क्या कहना चाहोगे? आपने बीएड कर रखी है, और बीएड करने के बाद सरकार से क्या कुछ मांग है क्या आपकी? हाँ सर। क्या कहना चाहोगे? सरकार से मांग है कि बढ़िया वैकेंसी निकाले हमारे लिए, और ये इनसे बचे कम से कम।
ये कहना चाहता हूँ सरकार से। तो ये देखा आपने बीएड, जिन्होंने बीएड किस चीज़ से बीएड कर रखी है आपने, हिंदी से इंग्लिश से? हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल। ये बीएड धारी है। और हिंदी SS। आपका नाम? मेरा नाम धर्मराज बेरा। धर्मराज जी, आपने कहाँ तक कर रखी है पढ़ाई? मैं BSc नर्सिंग कर रहा हूँ। बीएससी नर्सिंग, मतलब आप, क्या बात है, यहाँ तो बहुत कुछ करने। क्या कहना चाहोगे सरकार से? आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आपको एक मनरेगा में काम करने का मौका मिला, तो कहीं न कहीं ये दुख भरी कहानी तो हमारे लिए है जीवन में कि एक इतने बड़े पढ़ाई लिखाई करने के बाद आज उनको एक मिट्टी खोदने का को मजबूर होना पड़ता। तो क्या कहना चाहोगे आप सरकार से? पहले तो मैं सरपंच साहब को बधाई देना चाहता हूँ नववर्ष की, और सरकार से यही कहना चाहता हूँ अगले जो काम चल रहा है वो चलते रहे कंटिन्यू। कहना का मतलब आपने बीएड नर्सिंग, वो नर्सिंग कर रखी है, उसके बाद भी आप कहना आर्थिक परेशानी इतने परेशान है कि जो कंटिन्यू ये काम है मनरेगा का, ये चलता रहे ताकि आपके जीवन आजीविका चलती रहे। हाँ। बड़ी दुख भरी कहानी ग्राम जाकुलास कला में, जो इतने पढ़ाई लिखाई करने के बाद, और इनका कहना है कि ये जो कार्य है वो चलता रहे ताकि हमारे परिवार को चलाने के लिए हमें सुलभता से आर्थिक मदद मिल सके। बहन जी, आप कुछ कहना चाहोगी? जो मनरेगा का कार्य आपको मिला, कई दिनों के बाद आप घर पे थे, आर्थिक तंगी आपके पास हो गई थी, कोरोना में आपका कुछ सब कुछ बर्बाद सा हो गया है मानो आप, और आज आपको काम मिला, तो क्या कहना बड़ी चाहोगे? खुशी हो रही है साहब, आज काम मिल गया था, हमारा रोजी रोटी चलती रहे। नई साल है, नई साल में आपको काम मिला, तो कहेंगे पूरा साल आपका काम मिल हाँ, गया। पूरी साल काम चलता रहे साहब। क्या नाम है आपका? उगंती देवी। उगंती जी। हाँ दादी, क्या कहना चाहोगे आप? क्या कह रहे थे आप, बताओ। हमें कहीं खुश ये काम चलता रहे तो हमारे भी पेट भरा ही हो जाए। काम चलता रहे तो आपकी पेट भराई हो जाएगी। ठीक है। और क्या आस करते हो आप सरपंच से? सरपंच से यही आस करता हूँ, और कहीं काम चलता रहे। काम चलता रहे। कुल मिला के इस कोरोना के बाद आपको ये काम मिला, बहुत खुश है, और इस तरह से काम चलता रहे। ठीक है। हाँ सर। मैं बरतलाल जी बोल रहा हूँ। मैं इनको नरेगा का काम चलता रहे, सरपंच साहब को बहुत बहुत बधाई। कोरोना से बाद में पब्लिक बहुत बेरोजगार, बहुत दुखी हुई है, परेशान है बिल्कुल खर्चे पानी से। ये बहुत बढ़िया काम किया नई साल में, ये युवा भी लग रहे हैं, भी काम चलता ही रहना चाहिए, सरकार से निवेदन है ये। चलो ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जो महिलाएं यहाँ कार्य कर रही है, सारे सबके चेहरे पे बिल्कुल खुशी है, और इनका यही कहना है कि कार्य इस तरह से चलता रहे ग्राम पंचायत के माध्यम से, ताकि हमें रोजगार मिलता रहे और हमारे घर को, परिवार को चलाने के लिए किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तो आप देख रहे थे जी न्यूज़ पोर्टल, और मैं राजेंद्र प्रसाद। आप देखते रहिए, तो मैं आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेटें हमारे क्षेत्र और आसपास की।